गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर में बने देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया है। राधा स्वामी व्यास में बनाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 10,000 से ज्यादा बेड का इंतजाम किया गया है। इनमें 2,000 बेड्स तैयार हैं, बाकी 8,000 बेड्स के लिए काम जारी है। तो लगातार जो दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के मामले हैं, उससे एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी कि बेड्स की तादाद है वो अब बढ़ जाएगी। कोविड केयर सेंटर को तैयार कर दिया गया है। 10,000 बेड्स के करीब की क्षमता है, जिसमें 2,000 बेड जो हैं वो तैयार हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर तैयारियों का जायजा लिया। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, एक राहत की खबर है दिल्ली वालों के लिए और उन पेशेंट्स के लिए जो कोरोना की वजह से अस्पतालों में बेड्स की किल्लत से जूझ रहे थे। और अगर इस कोविड केयर सेंटर के बारे में हम जानना चाहें, कितनी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, किस तरीके के इंतजाम होंगे? देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि ये जो कोविड केयर सेंटर होगा, जिसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 बेड होंगी। अभी तक किसी भी देश में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतने बेड कोरोना के मरीजों के लिए नहीं लगाए गए हैं। तो 10,000 यहाँ पर बेड होंगे, जिसमें से 2,000 बेड बनकर तैयार हो गए हैं। खास बात यह है कि जो बेड लगाए गए हैं वो बेड गत्ते के हैं, जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो 8,000 बेड लगने हैं, जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बाकी जो 8,000 बेड हैं वो भी लगा दी जाएंगी। यहाँ का पूरा इंतजाम जो है वो दिल्ली सरकार के साथ साथ आईटीबीपी के लोग देख रहे हैं। जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तैनात किए गए हैं। 10% बेड ऐसे होंगे जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उनको उन बेडों में उनको वो बेड दिए जाएंगी। तो इस तरह से यह काफी बड़ा ये कोविड केयर सेंटर है। और खाने का इंतजाम जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है वो करेगा। इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं हैं, एक तरह से पूरा ये बंद एरिया है। पूरा जो एरिया है जहाँ पर ये बेड लगने हैं वो पूरा 25 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन अभी 2,000 बेड लगने हैं, बाकी बेड धीरे धीरे लगाए जाएंगे। तो काफी बड़ा इलाका है जहाँ पर ये बेड लगाए जा रहे हैं और शायद देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा, जिसमें 10,000 बेड हैं। कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे। दोनों ही लोगों ने पूरे कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और जो सुविधाएं यहाँ पर अभी मौजूद हैं उनको देखा गया है। फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि कल से ये जो कोविड केयर सेंटर है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि कल से यहाँ पर मरीजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो अभी फिलहाल 2,000 बेड यहाँ पर बनकर तैयार है और इलाज से लेकर पूरी जो यहाँ पर जो पूरी तैनाती होगी वो आईटीबीपी की होगी। तो आईटीबीपी के लोग ऑलरेडी यहाँ पहले से पहुंच गए हैं। जो आईटीबीपी के डीजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और कल से कहा जा रहा है कि कल से यहाँ पर जो मरीज हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। मुकेश, अगर हम मेडिकल स्टाफ की बारे में जानना चाहें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बेड्स होंगे, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, आपने भी बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। 10,000 से ज़्यादा की क्षमता यहाँ पर बेड्स की पहुँचाई जाएगी। तो जो मेडिकल स्टाफ है उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? आईटीबीपी को जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर्स की, और जो सहयोग के लिए साथ में जो स्टाफ होता है उनकी? देखिए, बिल्कुल अभी आईटीबीपी के लोगों ने ही पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। आईटीबीपी के ही डॉक्टर और उनकी जो नर्सेस है वो यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि ज्यादा संख्या जब मरीजों की बढ़ेगी तो शायद दिल्ली सरकार के भी कुछ आउटसोर्स डॉक्टर यहाँ पर आएंगे और कुछ जो मेडिकल स्टाफ है वो भी यहाँ पर पहुंचेगा। करीब 800 यहाँ पर डॉक्टर होंगे और इतनी संख्या में यहाँ पर नर्सेज होंगी। तो अभी जो पूरा जिम्मा है वो डीएम साउथ और आईटीबीपी के लोगों ने संभाला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी यहाँ पर बाहर से भी जो स्टाफ है वो आउटसोर्स किया जाएगा। जी अच्छा, जो बेड्स हैं उसकी अभी सिर्फ 2,000 बेड जो हैं वो तैयार किए गए हैं, अभी 10,000 तक इसको ले जाना है। तो कब तक ये टाइमलाइन तय की गई है कि इसको पूरी क्षमता तक हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो मामले हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? और आप बता रहे थे कि 10% जो बेड्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम इसमें किया जाएगा। देखिए, ये जो बेड हैं ये खास तरह के बेड हैं। ये गत्ते के बेड हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी ने बनाए हैं। तो ये बेड रिसाइकिल हो सकते हैं, यानी कि एक बार यूज करने के बाद इनको रिसाइकिल कर सकते हैं और इनको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गत्ते के बने हुए हैं। तो अभी 2,000 बेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि
5 जुलाई तक बाकी के जो बेड हैं वो भी लग जाएंगे, बाकी की जो सुविधाएं वो भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी उसको देखते हुए जो बाकी बेडों के इंतजाम, बाकी बेड्स का जो इंतजाम है वो होगा और बाकी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो होगी। खास बात यह है कि चूंकि गर्मी का मौसम है इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े जो एसी होते हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि जो मरीज हैं उनको गर्मी से परेशान ना होना पड़े। पंखे लगे हुए हैं, पानी का इंतजाम है, एसी लगे हुए हैं, तो सुविधाएं यहाँ पर सारी हैं। खास बात यह है कि जो पूरा सेटअप है, राधा स्वामी सत्संग व्यास का यहाँ पर सत्संग होता था तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते थे पहले। तो 3 लाख लोग इस पूरे 25 एकड़ के इलाके में 3 लाख लोग बैठ सकते थे और वो सत्संग सुनते थे। तो पूरा कवर्ड एरिया है, उस कवर्ड एरिया को पूरा तब्दील कर दिया गया है, इस तरह से हॉस्पिटल बन गया है और यहाँ पर 2000 बेड लगा दिए गए हैं। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो जैसे मुकेश बता रहे थे कि अभी 2000 बेड्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार हैं और बहुत जल्द 5 जुलाई तक ही जो पूरी क्षमता है करीब 10,000 बेड्स की वो तैयार कर लिए जाएंगे। यहाँ पर जो गद्दे लगाए गए हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं, यानी कि जो पेशेंट्स आएंगे उनको जल्द ही जो गद्दे हैं उनको रिसाइकिल कर दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा, तो जिससे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सहूलियत रहेगी और बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनका भी इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा। आईटीबीपी की तरफ से ये इंतजाम फिलहाल देखे जाएंगे। हालांकि अगर केस बढ़ते हैं, कोरोना के मरीज ज्यादा यहाँ पर आते हैं तो फिर और डॉक्टर्स भी इस जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर अपनी सेवाओं के लिए मौजूद रहेंगे।